मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष वर्ष 2006 में हथियार सहित आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात लोगों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांग को ले एकजुट होकर त्रिवेणीगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां ये लोग अपनी समस्या से डीएसपी को अवगत कराया। आत्मसमर्पणकारियों का कहना है कि सरेंडर करने वाले को सरकार द्वारा जो भरोसा दिलाया गया उसे आज तक पूरा नहीं किया गया, बल्कि सभी को परेशान किया जा रहा है। डीएसपी गणपति ठाकुर ने समर्पणकारियों के बातों को गौर से सुना और हर संभव मदद करने की बात कही। दरअसल अपनी कारगुजारियों की वजह से पूर्व में आतंक का पर्याय बने आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की एकजुटता सरकार की वार्ता पर निर्भर करती है। लोगों का मानना है कि अगर किसी कारणवश पुनः अपराध की ओर इन सबों का झुकाव शुरू हो गया तो ऐसी सूरत में 80 के दशक की स्थिति पुनः बन जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज के मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में सभी 131 लोगों ने अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हुए हथियार सहित आत्मसमर्पण किया था। इन सभी लोगों के पुनर्वास को लेकर प्रोग्राम तय किया गया, जिसमें पेंशन, बच्चों की पढ़ाई सहित जमीन मुहैया कराए जाने की बात कही गई थी। त्रिवेणीगंज डीएसपी कार्यालय पहुंचे आत्मसमर्पणकारियों ने कहा कि जितनी भी बातें सरकार द्वारा कही गई उनमें से एक दो बातें छोड़कर कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। सरेंडर कर चुके लोगों ने कहा कि बैंकों से जो ऋण दिलाया गया गरीबी की वजह से चुकता नहीं कर पाया। लोगों के घरों पर इश्तिहार चिपकाया जा रहा है, जिनके कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। समर्पणकारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करे ताकि सरेंडर करने वाले दुर्दांत अच्छी जिंदगी जी सके। BNP न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। बात हुई हमको तो अभी बातचीत समस्या लेकर के आए थे, जो हम लोग समर्थन जो किए थे उसमें आप जो बात हम लोग को कहा गया था आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, न कोई चीज़ मिला है। हम लोग जितना है सब रोड पर आकर के हम लोग दर दर का ठोकर खाते हैं, न हम लोग को कोई सुनता है, न हम लोग को कोई आज तक न मिथली दिया गया है, न इंदिरा आवास दिया गया है, न तो पुनर्वास दिया गया, न जमीन दिया गया है। जो भी मामला कहा था आज तक कोई सामान नहीं दे, इसलिए हम लोग बुखार हैं। आप लोग चाहते क्या है? चाहते हम लोग को जो कहा था, अगर चाहे नौकरी जो वादा किया था, चाहे नौकरी दे दे, या हम लोग को जो मैथिली कहा था 3000 रुपये माह का था तो वो दे देंगे, बाल बच्चा का पढ़ाई दे दे, हम लोग को हर दे देंगे, बरत दे देंगे, ज़मीन दे देंगे। हम लोग चुपचाप बैठल रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे, उस दुनिया में क्या जाएंगे? हम लोग यही दुनिया में रहेंगे। मांग हमारे पास मांग क्या रहेगा? नीतीश कुमार अपने मुंह से घोषित किया था जो तुम लोगों को 3000 रुपया का माह मिलेगा, इंदिरा आवास देंगे, बेटा का 2 पढ़ाई मैट्रिक का देंगे, और इसके बाद आप लोगों का केस वापस ले लेंगे, आप लोगों के 1 एकड़ ज़मीन देंगे। लेकिन सर नीतीश कुमार से हम लोगों को कुछ नहीं मिला और 25,000 रुपया दे दिया हम लोगों को जेल जाने के बाद पत्नी को। अब वह कह रहा है लोन है, अब लोन पर नोटिस आ रहा है, हम लोगों को घर में खाने के लिए खर्चा नहीं है। कहिए सर हम लोगों को क्या करें? अधिकारियों से मिले, अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारियों से आके मिले तो वह बोला जो आप लोगों को मतलब सुविधा मिलेगा DSP साहब से। बताइए। मेरा कहना यही है, हम लोग 2006 में समर्थन किए थे नीतीश कुमार के सामने। तो नीतीश कुमार लाखों करोड़ों आदमी के सामने मंच पर घोषणा किया था जो आप लोग सिलेंडर कीजिए, 3000 रुपये महीना देंगे, 2 बच्चा को मैट्रिक तक की पढ़ाई देंगे, अन्नपूर्णा अंत्योदय में नाम देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे माता पिता को, पुनर्वास देंगे, इंदिरा आवास देंगे, 2 बीघा जमीन देंगे, बैल देंगे खेती करने के लिए। लेकिन अभी तक जो है हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हम लोग बार बार जो आग्रह करते हैं, कई बार हम लोग मीडिया वाले को कहते हैं, टीवी पर भेजते हैं, फैक्स करते हैं। आज भी DSP साहब के सामने सारा प्रस्ताव रखा गया है। नीतीश कुमार जो किताब बना दिया था हम लोग को, वो किताब DSP साहब को अभी हाजिर किए हैं। DSP साहब को अनुशासन दिया है, जो पढ़ते हैं, अब पढ़ के हम समझते हैं, उसके बाद आपको कहेंगे। तो आप DSP साहब जो कहे हम लोग को, आप लोग से भी आग्रह करते हैं जो मेरे बात को उछालने की प्रयास कीजिए, नीतीश कुमार के सामने तक जाने के प्रयास कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह दिया था वो की बार लड़ेंगे फिर नहीं लड़ेंगे। हो सकता है इसके बाद नीतीश कुमार नहीं भी मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम लोग को कुछ देने का कृपा करें।
2006 में हम लोग जो आत्मसमर्पण जी बोलो। 2006 ईस्वी में कुछ सरेंडरकारी जो यहाँ के अपराध जगत में चले गए थे, यहाँ के कुछ मासूम आदमी, और वो लोग अपराध का अंजाम दिया करते थे। उन लोगों को उस समय कुछ घोषणा हुई थी, इन लोगों को सरेंडर करने पर या आत्मसमर्पण करने पर सरकार कुछ मानदेय या अनुदान जो भी उस समय घोषणा हुई हो, एक नोटिस इन लोग के उस संबंध में इन लोगों को गया है, जो बैंक से इन लोगों को पैसा मिला था, नोटिस गया है। उसी में ये लोग घबरा कर आए थे कि सर ये हम लोगों को पैसा वापस करने के लिए बैंक दबाव डाल रही है। तो लोग बैंक मैनेजर समझ रहे हैं कि आखिर ये किस मद से पैसा दिया गया था। वो पता चलने के बाद हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इन लोग की मुख्य मांगे है सर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन हम लोग को दी जाए। उस संदर्भ में क्या कहना है सर आपका? वो देखना पड़ेगा। पेंशन के संबंध में तो हमको जानकारी नहीं है। वो लोग एक बुक हमको दिए हैं, बुक हम पढ़ लेते हैं, और अगर घोषणा हुई थी 3,000 रुपया देने का तो नहीं मिलने का भी कुछ वजह रहा होगा, उसको पहले देखने के बाद ही हम बता पाएंगे।